कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा आगरा कोर्ट में बात दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर भगवान कृष्ण के विग्रहों को निकलवाने की प्रार्थना की है। और ऐसे में एक नई बहस ये चल पड़ी है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इतिहासकार क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मामला है जो अब न्याय के मंदिर पहुंचा हुआ है। तो क्या इतिहासकार इस बात में कितना दम मानते हैं कि उस दौर में शाही शासक, मुगल शासक औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया था कि 1670 में, और उसके बाद मंदिर को तोड़ा गया, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे जी हैं। सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण और एक कहा जाए एक बहुत ही विवादित एक विषय है इस समय लगातार कि भगवान कृष्ण की मूर्तियों को तोड़ा गया, विग्रहों को तोड़ा गया और उसके बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया गया। वहाँ भी एक एडवोकेट है महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने मथुरा में ये कोर्ट में केस किया और अब आगरा में कथावाचक ने देवकीनंदन जी ने किया है। तो आप कैसे देखते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस विषय में कितना दम लगता है? जिस समय जयपुर के राजा की मृत्यु हुई जय सिंह की, उसके बाद ये मंदिरों को तोड़ना औरंगजेब ने शुरू किया और इस क्रम में उसने मथुरा के केशवदेव मंदिर को तोड़ा। मंदिर को तोड़ने के पश्चात उसमें से विग्रह और मूर्तियां लाके आगरा में बेगम साहिबा की मस्जिद, जिसको जहारा द्वारा बनवाई गई थी, उसकी सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया था। जहारा की जो मस्जिद है, जो जामा मस्जिद है, वही जहारा ने बनवाई थी? हाँ, जहारा ने वही मस्जिद बनवाई थी। 1643 में शुरू की थी, 1648 में मस्जिद पूरी हो गई थी। सर, अब ये कहा जा रहा है कि 1670 में ये शाही फरमान जारी किया, तो मस्जिद तो 1648 में ही बना दी गई थी। फिर क्या उसके बाद में इन मूर्तियों को दबाया गया है? ये क्या इसमें मतलब, थोड़ी अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, अगर तथ्यों को थोड़ा गहनता से देखा जाए, थॉरोली इसका स्टडी किया जाए, तो क्या है, इतिहासकार क्या कहते हैं? तमाम किताबें सर आपके पास हैं, उन किताबों के आधार पर क्या लगता है, क्या सच्चाई है? वास्तविकता ये है कि मस्जिद तो शाहजहाँ के शासनकाल में बन गई थी, लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा, उसने सन 70 के बाद इन मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया था और इसी के तहत जो है ये मंदिर तोड़ दिया गया था। इसके विग्रह को लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में आगरा में दफन कर दिया गया था। इसका जिक्र जो है चिंतामणि जी ने अपनी पुस्तक मथुरा जनपद के राजनीतिक इतिहास के पृष्ठ 14 पर किया है। आपके पास वो किताब भी है? हाँ। मैं वो किताब है सर, थोड़ा दिखाइए। देखिए, ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये मथुरा जनपद का इतिहास और प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ल ने इस किताब को लिखा है। और सर, किस पेज पर इस किताब में जिक्र है, थोड़ा अगर मैं कैमरा पर्सन से भी कहना चाहूँगा कि जूम इन करके इस चीज़ों को दिखाया जाए। देखिए, पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ है कि छोटी और बड़ी देव मूर्तियों जो जवाहरात से जड़ित हैं और इस स्थान से ले जाई गई हैं और आगरा भेज दी गई, जहाँ पर नवाब कुदसिया बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दी गई हैं। तो ये प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ल सर, ये कहाँ, ये किस यूनिवर्सिटी में रहे हैं? ये नहीं, लेकिन इनका काफ़ी नाम है और इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। मथुरा इतिहासकार रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने मथुरा जनपद पे खास काम किया है। मथुरा जनपद में काफ़ी कुछ काम किया है। इसके साथ ही मासिर आलमगिरी एक और किताब है, उसका भी जिक्र है और उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें के बारे में लिखा गया है। देखिए, पेज नंबर मैं 130 देख पा रहा हूँ और यहाँ भी इसका जिक्र है। क्या सर जिक्र, थोड़ा पढ़ के बताएंगे? इस पे इन्होंने लिखा है, काफिरों के मंदिरों के बहुमूल्य रत्न मूर्तियां आगरा भेज दी, जहां वह बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई ताकि मुसलमानों के पैरों के तले कुचली जा सके। यानी कहीं ना कहीं इस मासिर आलमगिरी ये किताब लिखी गई है। इसका इतिहासकार कौन रहे? इसके इतिहासकार साकी रहे हैं, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, उसी के साथ रहते थे। इन्होंने जो कुछ लिखा है वो उसका तस्मीद आदमी है। इससे कहीं ना कहीं चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं। हाँ, जब उस समय वो आदमी मौजूद था, उसके सामने सब कुछ घटित हुआ है, उसी ने इसको लिखा है। देखिए, आप दूसरी किताब का जिक्र कर रहे हैं राजकिशोर जी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि काफिरों के मंदिरों से बहुमूल्य रत्न जड़ित मूर्तियां आगरा भेज दी गई, वहाँ नवाब बेगम साहब की मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। सर, कुछ और भी किताबें आपके पास है, मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ सीरीज़ है, और उन किताबों को भी दिखाइए कि क्या आखिर इतिहासकार किस तरह से इस तथ्य के बारे में क्या कहते हैं। ये कहीं ना कहीं फसाना है या वाकई में ये ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है कि भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया और उनकी विग्रहों को, यानी जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मूर्तियां विग्रह कहलाती हैं, तो उनको लाकर सीढ़ियों में दबा दिया गया।
सीढ़ी में दबा दिया है। तमाम पुस्तकों में इसका जिक्र है। जो साकी की पुस्तक है मासिर आलमगिरी, या उसमें जिक्र है, उसके बाद कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसके बाद और भी ये मशहूर औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन थे। इसके बाद एक और किताब है सर आपके हाथ में, ये किताब आपने लिखी है? ये किताब मेरी लिखी हुई है। इसमें लिखा है औरंगजेब ने मथुरा में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनाए गए केशव देव के मंदिर को तोड़ डाला और मूर्तियों को आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गड़वा दिया। औरंगजेब ने 12 अप्रैल 1679 में सारे राज्य मंदिर तोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे। तो इसे तो 1670 का बताया जाता है। हाँ। उसके 9 साल बाद आप इसमें जिक्र कर रहे हैं। किसमें? शाही फरमान बताते हैं कि 1670 का था। काम पहले से शुरू हो गया था जयसिंह की मौत के बाद से, लेकिन पूरे राज्य में एकदम सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश 79 में दिया गया था। 79 में दिया गया। देखिए आप समझ सकते हैं तमाम किताबें हैं। एक ये किताब और नजर आ रही है सर। और भी कोई किताब है आपकी? हाँ, और भी किताबें हैं। देखिए ये मशहूर इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब है। इसके पेज 516 पे उन्होंने लिखा है आगरा में गाड़ियां भर भर के मूर्तियां लाई गई और उन्हें दिल्ली, आगरा और अन्य नगरों की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भरवा दिया गया। तो ये कुल मिला के सर क्या लगता है कि उस दरमियान कितने सैकड़ों में, हजारों में कितने मंदिर तोड़े गए? क्योंकि आप लगातार किताबें लिख रहे हैं, लगातार आप ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि औरंगजेब का किस तरह का उस समय इस नज़रिया रहा होगा, खासकर हिंदू समाज को लेकर? उसका नजरिया था किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और देश का शासन शरीयत के हिसाब से चले। वो ये चाहता था, उसने ये सब कुछ किया। तो यानी आपको लगता है कि जामा मस्जिद की बात जो चल रही है, निकल कर सामने आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्पष्टता है, कोई तथ्य है, फैक्ट है? हाँ, इसमें फैक्ट है, वरना इतनी पुस्तकों में कैसे मिलता? जब औरंगजेब खुद के साथ रहने वाले उसी के एक मनसबदार ने पुस्तक लिखी मासिर आलमगिरी, उसमें उसका जिक्र किया है, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। और उसके बाद तमाम लेखकों ने किया है। एक मुस्लिम मनसबदार है। और इसका जिक्र जो है डॉक्टर आसिफ भाई, इसका जिक्र जो है सर जगन्नाथ सरकार ने भी अपनी पुस्तक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में किया है। अच्छा, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में जगन्नाथ सरकार एक बहुत ही कथित इतिहासकार, हाँ, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, उसका उल्लेख किया है। आप समझ सकते हैं कई सारे किताब हैं। देखिए ये किताब आपको दिखाना चाहता हूँ। एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी, चौथी और 5वीं, बड़ी बड़ी प्राचीन पुस्तकें हैं। देखिए इसकी जो पेपर हैं वो भी फटने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक ऐसी नायाब धरोहर हैं, किताबें हैं, ऐतिहासिक किताबें हैं। उसके ज़रिए इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए नज़र आ रहे हैं इतिहासकार राजकिशोर राजे, किस तरह से औरंगज़ेब पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष से जो हिंदुत्व है उसको पूरी तरह से वो ख़त्म करना चाहता था। और यही वजह है कि उसने 1670 में शाही फरमान जारी किया कि जाइए, सेना भेजी और वहाँ जाकर पूरी तरह से भगवान कृष्ण के मंदिर को जमींदोज़ कर दिया। जो मूर्तियां हैं, उनके विग्रह हैं, उनको उस ज़माने में जो भी साधन रहे होंगे उसके ज़रिए आगरा लाया गया, कई सारे और शहरों में भेजा गया और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उन मूर्तियों को दबाया गया। इतिहासकार कुछ इस बात पर पूरी तरह से इन ऐतिहासिक तथ्यों पर पूरी तरह से स्टैंड नज़र आते हैं। और अब देखना ये है कि अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट में क्या जो जज हैं इस पूरे वाद को किस तरह से देखते हैं और क्या ये भी मामला एक बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ने वाला है? आगे आने वाले समय में क्या देश में एक नई राजनीतिक आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बनने वाला है? ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन कई सारी बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं उससे लगता है कि ये जो मुद्दा है अभी हाल फिलहाल थमने वाला नहीं है। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।